Hello dear parents and our class 9th students, welcome to online class. Kids, today I am going to explain theorem 10.4 of chapter 10, and according to this theorem, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. It means वो लाइन जो कि एक कोड को बाइसेक्ट करने के लिए एक सर्किल के सेंटर से खींची जाती है इस परपेंडिकुलर टू द कोड, वो कोड पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक, पर तो किड्स ये बात आप ध्यान से समझें कि परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, तो इट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है कि जब OM जो है AB पर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स OM जो है AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक, जिस सेंटर O, जिसका सेंटर O है, और हमने एक कोड ले ली AB। ठीक, ये AB एक कोड ले ली है, ठीक, और O से हमने AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक, जो कि AB को M पर काटता है, तो OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि ये जो OM है वो AB पर परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये OM जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ठीक, तो ये अब हम सबसे पहले जब प्रूफ करेंगे इसे, तो हमने सबसे पहले जो इस थ्योरम में, इस स्टेटमेंट में गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है देखिए, इसमें दिया है सेंटर ऑफ अ सर्किल, यानी कि एक सर्किल का सेंटर, यानी कि जब एक सर्किल को सेंटर के साथ हमें दिया गया तो गिवन में हमने लिख लिया अ सर्किल विद अ सेंटर O, ये हमें गिवन है। और क्या दिया है, एक कोड दी है अ कोड AB, वो भी हमने लिख लिया। और क्या दिया है, OM बाइसेक्ट AB, और ये कहा गया है कि OM जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि AM इज इक्वल टू BM, बाइसेक्ट यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में AB को डिवाइड कर रहा है, तो AM और BM इक्वल हो गए। इतना हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम गिवन। अब हमने प्रूफ क्या करना है किड्स, प्रूफ करना है यहाँ पर कि OM जो है AB पर परपेंडिकुलर है। ये क्या है कि वो लाइन जो कि कोड को बाइसेक्ट करने के लिए सर्किल के सेंटर से ड्रॉ की गई है, वो AB पर, कोड AB पर परपेंडिकुलर है। यही तो प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ में लिख देंगे हमारी लाइन कौन सी ड्रॉ की गई है, OM, ठीक, और परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब हम इस प्रूफ को करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने, क्योंकि किड्स जो हम ये थ्योरम है वो कॉन्ग्रुएंस रूल से हम सॉल्व करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए सबसे पहले हमें 2 ट्राइंगल्स तो चाहिए। ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, O को A से और O को इस साइड से B से मिला दिया। ठीक, तो मिलाने से क्योंकि जो सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, और वो जो है इक्वल होती है हर एक पॉइंट पे। सर्कमफ्रेंस सेंटर को सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिला दे तो वो रेडियस हो जाएगी, और वो रेडियस जो है हर एक पॉइंट पे इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर ये OA और OB क्या है, हमारी रेडियस होगी, और इन्हें मिलाने से हमारा ट्राइंगल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो अब हमने इसे प्रूफ करने के लिए, अब हमारे पास 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन से लिया हमने, AOM और BOM ट्राइंगल लिए। ठीक, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया। अब देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस रूल को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो
किड्स किसी भी कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉर्म करने के लिए हमें 3 स्टेटमेंट तो प्रूव करनी होती है और बाकी CPCT से प्रूव हो जाता है। तो हम देखें कि हमें क्या क्या दिया गया। तो हम देखें यहाँ पर OA और OM हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स में मैच करने पर हमने देखा कि OA और OM हमारी इक्वल है, क्योंकि ये हमारे ट्राइंगल की रेडियाइज है। तो हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB। ठीक, क्यों है ये इक्वल? बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्किल। ये रेडियाई ऑफ सर्किल्स है। रेडियाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो OA और OB रेडियाई होगी। अब हम देखें कि और क्या हमें दिया गया है। किड्स हमें जो है ये तो यहाँ पर ये जो AM और BM इक्वल दी गई है, क्योंकि ये हमें यहाँ पर ही देखिए, ये तो गिवन में है ना कि AM और BM इक्वल बताई गई है कि बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर। ये तो हमें प्रूफ में बता दिया गया है, ऊपर गिवन में ही दिया गया है। तो हम लिख देंगे AM इज इक्वल टू BM, ये हमें गिवन। कुछ भी आप लिखेंगे इक्वल तो उसका ब्रैकेट में रीजन जरूर आप क्लियर कीजिएगा कि अगर इक्वल है तो क्यों है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब जब AM इक्वल हो गया BM के, तो अब ध्यान से देखें कि OM जो है इस ट्राइंगल में भी है और इसके साथ भी है। ये OM दोनों साइड से कॉमन हो जाती है, यानी OM इज इक्वल टू OM, ये हो गई कॉमन, ये हो गई हमारी कॉमन। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर हमारी 3 साइड से 3 स्टेटमेंट पूरी हो जाती हैं। 1 2 3 स्टेटमेंट पूरी हो गई है, यानी कि ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो हम यहाँ पर रूल क्या बन गया हमारा? सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल AOM is congruent to triangle BOM। यहाँ पर हमारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक, ये हमारा एंगल प्रूव हो गया कि एंगल AMO एंड एंगल BMO, AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप OMA, इस तरह से भी लिख सकते हैं किड्स, वो गलत नहीं होगा। OMA एंड OMB, OMA एंड B ये इक्वल हो गए हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल OMA एंड OMB जो है वो बाय CPCT इक्वल प्रूव हो गए। ये इक्वल हो गए। अब ये इक्वल तो हो गए किड्स, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है वो 90 का है। अगर हम ये जब प्रूफ करेंगे नहीं करेंगे कि ये 90 का है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है इसे। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे कि एंगल OMA एंड OMB जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो हम इसे प्रूव कर लेते हैं। तो किड्स यहाँ पर हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि एंगल OMA एंड OMB जो है CPCT के थ्रू ये इक्वल हो गए। लेकिन अब हमें क्योंकि ये प्रूफ करना है कि एंगल OMA एंड OMB जो है OMA ये 90 का है और OMB भी 90 का है। तो हमने क्या करना है, ये ध्यान से देखेंगे कि ये जो दोनों एंगल हैं वो एक लाइन पर ड्रॉ किए गए हैं, यानी कि ये हो गया लीनियर पेयर। ये दोनों देखिए ये वाला, ठीक, दोनों एक लाइन पर ड्रॉ है और ये बना लगता है एक हमारा लीनियर पेयर। तो हम अब इसे क्या लिख सकते हैं? तो किड्स ये हमने लिख दिया यहाँ पर एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल 180। हमने ब्रैकेट में इसका रीजन भी लिख देना है, ये क्या है, लीनियर पेयर है।
ये हो गया हमारा लीनियर पेयर, ठीक। और किड्स ये चीज़ हमने यहाँ प्रूफ कर दी है कि एंगल OMA जो है इक्वल है एंगल OMB के। तो हम यहाँ OMA की जगह OMB या OMB की जगह OMA को दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल OMA और OMB की जगह हमने OMA ही लिख दिया यहाँ पर। तो एंगल OMA इज इक्वल हो गया 180 डिग्री। क्लियर। जब ये भी एंगल OMA है और ये भी एंगल OMA है तो हमने ये लिख देना है 2 एंगल OMA इज इक्वल 180 डिग्री और एंगल OMA इज इक्वल 180 अपॉन 2, ठीक। ये 2 इधर आ गया तो हमने इसे जब डिवाइड किया तो एंगल ये हो गया 90, ठीक। 2 9 80 और ये हो गया एंगल OMA इज इक्वल 90 डिग्री। ये हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल OMA जो है वो 90 डिग्री का हो गया। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का प्रूफ हो गया, ठीक। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर एंगल OMA इज इक्वल 90 डिग्री हो गया तो OMA जो है इक्वल है OMB के, तो इज इक्वल एंगल OMB, यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि एंगल OMA और OMB दोनों ही 90 डिग्री के हो गए। और जब हमारा ये 90 डिग्री का प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि OM जो हमारा OM लाइन ड्रॉ की थी वो AB पर परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो OM is perpendicular to AB और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ओके किड्स, तो इस तरह से ये थ्योरम 10.4 प्रूव हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू एंड टेक केयर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।